दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं जो बहुत शांत स्वभाव का बच्चा होता है और इसका फायदा उठाकर कुछ लड़के उसको परेशान करते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये अकेला ही दुश्मनों से लड़कर अपने साथियों को भी बचाता है और इसके पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो दीवार पर किसी जगह का नक्शा बना रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। माइकल बहुत शांत और इनोसेंट सा बच्चा होता है जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता और स्कूल में सभी बच्चे उसको बहुत इरिटेट करते हैं। जब वो क्लासरूम में टेस्ट दे रहा होता है तो तभी क्लास में एक पुलिस लेडी आती है जिसका नाम मेरी होता है। मेरी माइकल की ही मॉम होती है। वो सभी बच्चों को कहती है कि तुम्हारी क्लास में एक बच्चा लापता है, अगर किसी को भी वो बच्चा मिले तो उसके पेरेंट्स को जरूर बताना। उसके बाद माइकल की मॉम वहाँ से चली जाती है। जब माइकल टेस्ट लिख रहा होता है तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में उसकी ही क्लास के बच्चे होते हैं जो उसे बहुत परेशान करते हैं और उसके पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद माइकल घर से पैसे लेकर एक शॉप पर जाता है और एक सुपर हीरो की ड्रेस लेता है। उसके बाद माइकल पार्टी में जाता है और वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम स्टेला होता है। उसे वो काफी पसंद आती है, लेकिन उस पार्टी में भी उसके दोस्त उसे परेशान करते हैं और जब माइकल वहाँ से जाने लगता है तो उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद माइकल वॉशरूम में छिप जाता है और वो कहता है कि ये बहुत बेकार सुपर हीरो की ड्रेस है, इसमें कोई भी शक्तियां नहीं है, और वो कहता है कि मुझे इनविजिबल कर दो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसके बाद माइकल खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब माइकल उठता है तो वो देखता है कि वो सच में इनविजिबल हो गया है। उसके बाद माइकल अपने स्कूल में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं देख सकता था क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। उसके बाद वो उसी लड़की के बैग में से गन निकालता है जो उसे बहुत परेशान करता था। वो गन निकाल कर बोर्ड पर शूट कर देता है और गन उसी लड़के के पास फेंक देता है, जिससे कि टीचर उस लड़के को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उसके पापा उसे डांट कर उसे घर ले जाते हैं। ये सब देखकर माइकल बहुत खुश होता है। उसके बाद माइकल उस रूम में जाता है जहाँ उसका टेस्ट पेपर रखा हुआ था। वो देखता है कि उसकी सीट एकदम खाली होती है क्योंकि उसे टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद वो दूसरी आंसर सीट से सारे आंसर कॉपी कर लेता है। उसके बाद माइकल देखता है कि स्पोर्ट्स टीचर सभी लड़कियों को चेंज करने आने को बोलता है। ये सुनकर माइकल भी लड़कियों के साथ ही चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब सभी लड़कियां चेंज कर रही होती है तो उनमें से एक लड़की टॉवेल को माइकल के ऊपर फेंक देती है और जब वो टॉवेल को उठाती है तो वो देखती है कि माइकल बिना कपड़ों के वहाँ बेटा उनको देख रहा था। उसके बाद माइकल की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है। उनको सारी बात बताई जाती है। दरअसल अब माइकल का शरीर विजिबल हो चुका था। माइकल की माँ माइकल से पूछती है कि ये सब क्या है, तो माइकल कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद माइकल की मॉम को फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि स्कूल का एक और बच्चा गायब हो चुका है। उसके बाद जब माइकल अपनी क्लास में होता है तो वो देखता है कि उसका हाथ गायब हो चुका है। उसके बाद वो हुडी पहनकर अपना सिर नीचे कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि वो गायब हो सकता है। उसके बाद जैसे ही क्लास और होती है तो माइकल वहाँ से भागकर घर चला जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ उसकी छोटी बहन होती है। तब माइकल उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करके उसे बोलती है मैं चली गई, लेकिन वो अंदर ही होती है। जब माइकल अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तो ये इनविजिबल होता है। ये देखकर ये जोर से चिल्लाती है और उसके बाद माइकल चाइनीज सुपर हीरो ड्रेस की सारी कहानी बताता है। उसके बाद माइकल की बहन कहती है कि तुम तो सुपर हीरो बन गए हो। उसके बाद माइकल की मॉम किसी से फोन पर बात कर रही होती है और माइकल भी अपनी मॉम की सारी बात सुन रहा होता है। तब माइकल इनविजिबल था, इसलिए उसकी मॉम को माइकल नजर नहीं आता। तभी माइकल को पता चलता है कि माइकल उसका रियल सन नहीं है, उन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। ये सब सुनकर माइकल इमोशनल हो जाता है। एक दिन माइकल झूला झूल रहा होता है, तब इनविजिबल होने के कारण वो किसी को भी नहीं दिखता। तभी वहाँ स्टेला आती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन उसे माइकल नजर नहीं आ रहा था। बातें करते करते उनमें दोस्ती हो जाती है। माइकल सोचता है कि वो उसे अपनी पावर के बारे में बता दे, लेकिन जब वो बताने जाता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। उसके बाद जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसको चेक कर रहे होते हैं। ये वही तो नहीं जो इनविजिबल है। इन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि वो बच्चा लड़का है या लड़की। उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि इस लड़की में कोई भी सुपर पावर नहीं है, इसलिए इसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। इस कमरे में पहले से ही 2 बच्चे होते हैं जिनको पहले एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल इनविजिबल होकर स्टेला को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम ने इस ड्रेस को धो दिया था जिसकी वजह से उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप तो मुझे आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहती क्योंकि आप मेरी रियल मॉम नहीं है। उसके बाद वो अपनी साइकिल लेकर समुद्र के किनारे आकर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो माइकल से कहता है कि मेरे अंदर भी वही पावर है जो तुम्हारे अंदर है, और ये पावर तुम्हारे अंदर इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ
और वो कहता है कि तुम्हारी रियल मॉम के अंदर भी ये पावर थी। उसके बाद वो एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं रशिया में जिस जगह पर रहता था वो जगह तबाह हो गई थी और उस तबाही की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए और उसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर सुपर पावर आ गई और जिनके पास पावर थी उन सबको इकट्ठा करके उनका यूज किया जाता था और ये सब एक आदमी करता था जो बहुत घटिया था। उसके बाद मुझे वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया और मैंने उससे शादी कर ली और वो तुम्हारी मॉम है। कुछ साल बाद जब तुम पैदा हुए तो हम तुम्हें उस जगह नहीं रखना चाहते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो दुख हम सह रहे हैं वो तुम भी सहो, इसलिए हम दोनों तुम्हें वहाँ से लेकर भाग गए। लेकिन हमें पकड़ने के लिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हमारा पीछा करने लगे। तुम्हारी मॉम भी गायब होना जानती थी इसलिए मुझे तुम्हें लेकर वहाँ से जाने को कहा, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मिली। दरअसल ज्यादा समय तक इनविजिबल न होने के कारण उन गार्ड्स ने माइकल की रियल मॉम को मार दिया था। उसके बाद माइकल के डैड उसे बताते हैं इसके बाद भी तुम सेफ नहीं थे, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर मेरी के दरवाजे पर तुम्हें रख दिया और जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्होंने तुम्हें एडॉप्ट कर लिया और तुम्हें बहुत अच्छे से पाला। उसके बाद माइकल समझ जाता है कि ये पावर उस ड्रेस में नहीं बल्कि मेरे अंदर है। उसके डैड कहते हैं कि तुम धीरे धीरे इस पावर को कंट्रोल करना सीख जाओगे और तुम कपड़े मत उतारा करो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। उसके बाद वो माइकल को एक ड्रेस देता है जो उसकी मॉम ने बनाई थी और माइकल के डैड कहते हैं कि तुम ये पहनकर भी इनविजिबल रह सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो काफी परेशान थी। माइकल उनसे सॉरी बोलता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर पर एक साइकोलॉजिस्ट आता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो उसे बहुत से सवाल पूछता है और वो उससे सच उगलवाना चाहता था लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद माइकल और उसका दोस्त आपस में बातें करते हैं। माइकल कहता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने हमारे दोस्त को किडनैप किया है, हमें कैसे भी करके अपने दोस्त को बचाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला जो माइकल से प्यार करने लगी थी वो वहाँ से भागने लगती है। अब वो ऊपर जाकर स्माइली सा फेस बनाकर लाइट जलाती है और माइकल जब उस इमोजी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड वही है और वो वहीं पर जाने लगता है। लेकिन गार्ड को पता चल जाता है कि ऊपर कोई तो है, इसलिए गार्ड स्टेला को पकड़ लेता है। कुछ देर निकल जाने पर अपने दोस्त को लेकर वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ उसके दोस्त को किडनैप करके रखा हुआ था। वो उसको छुड़ा लेता है लेकिन स्टेला कहती है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जिसको इन्होंने बंदी बनाकर रखा है। जब माइकल इस आदमी को छुड़ाने जाता है तो स्टेला माइकल पर ही गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मैं स्टेला नहीं हूँ और वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मार्कस होता है वो इन सब का बॉस होता है। स्टेला उसे विजिबल होने को कहती है। जब माइकल विजिबल हो जाता है तो मार्कस माइकल को कहता है कि मैं किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ और मैंने स्टेला के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया है। अभी माइकल को वहाँ से ले जाकर उस पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये सभी एक सबमरीन में होते हैं और इस सबमरीन को पानी में ले जाते हैं। जब माइकल के मॉम डैड वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग माइकल को लेकर वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीजें टूटने लगती है। उसके बाद माइकल मार्कस को एक कमरे में बंद करके स्टेला को लेकर बाहर आ जाता है और सभी लोगों के सामने गायब हो जाता है। फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें पावर दुनिया से छुपा के रखनी होगी, इसलिए आगे से ध्यान रखना कि सभी के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल मत करना और बिल्कुल आम आदमी की तरह रहना। माइकल के डैड हाथ आगे करके वहाँ खड़े सभी लोगों की मेमोरी को क्लियर कर देते हैं और वो सभी लोग भूल जाते हैं कि माइकल गायब हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब माइकल अपने दोस्त को बचाता है तो उसकी मॉम वहीं पर होती है और सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने ही बच्चों को बचाया है क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर थी। अगले दिन जब माइकल स्कूल जाता है तो उसके दोस्त फिर से उसे परेशान करने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहता है कि पंगा लेने से पहले सोच लेना। उसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल की रियल मॉम अभी जिंदा है और माइकल की एक बहन भी होती है। माइकल के डैड ने दोनों को अलग अलग छुपाया था ताकि वो सेफ रह सके। अब माइकल और उसकी मॉम अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो ला सके। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।